प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं। बीच में नहीं आ पाए, गृहस्थी के कुछ कारण होते हैं। तो आज का हमारा विषय इस तरीके से रहेगा कि सब कोई बताता है, हर कोई बताता है, सब समझाने का प्रयास करते हैं। सॉरी, ये जो है 3 जहर, सफेद जहर, सब कोई बता रहा है कि हाँ, ये चीजें नहीं खानी चाहिए। मैं भी मानता हूं कि हाँ, नुकसानदायक तो ये है ही, पर काम भी नहीं चलता है। कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मान लिया नमक ही है। 5 ग्राम नमक आपको जरूरी चाहिए, पूरे दिन में जरूरी चाहिए। उसमें इतना कर सकते हैं कि सेंधा नमक ले सकते हैं। दूसरा, चीनी है। चीनी वास्तव में नुकसानदायक है। जब चीनी बनती है तो इसकी गंधक से सफाई होती है। गंधक बहुत बड़ी मात्रा में लगाई जाती है, जिस कारण यह आदमी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। और चीनी तो एक ऐसी चीज है कि लीवर को भी फैटी बनाती है। बहुत सारे नुकसान ही हैं। शुगर को भी बढ़ावा देती है। बहुत सारे, हर तरीके से नुकसानदायक है। पर हमेशा तो नहीं बच पाएंगे आप। अपने घर में बच सकते हैं, बाहर कैसे बचेंगे। तीसरा, मैदा, वो भी बहुत नुकसानदायक। आप खाएंगे तो पेट खराब होना ही होना है। निश्चित है कि वो पेट की जय बोल देती है। मैदा, मैदा से कुछ ना कोई चीज बनेगी, तली जाएगी तो वो और जहरीली हो जाती है। तो ये नुकसानदायक तो है ही है। पर आप घर में ही तो आप इनसे बचाव कर सकते हैं। कहीं रिश्तेदारी में जाएंगे, वहां नहीं कह सकते कि भाई मैं चीनी नहीं लूंगा या मैं सेंधा नमक लूंगा या मैं इसका मैदा का बना नहीं खाऊंगा। मैंने नहीं कर सकते। रिश्तेदारी थोड़ी खराब करेंगे। खाएंगे, शादी में जाएंगे तो खाएंगे। और नेचुरल बात है, बच्चों का भी कहना मानना पड़ता। बाजार में जाते तो बच्चे जो हैं खाते ही हैं, वहां सब वही चीजें मिलते हैं। भटूरे खाएंगे तो मैदा के हैं, सब कुछ वही है, सारी चीजें वही लगी है। तो नुकसानदायक तो है ही, पर घर में आप बचाव रखिए। और बाहर खाना पड़ रहा है तो उससे मुंह ना मोड़िए, खाइए। मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो इस चीज से आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचने देगी। आप उसे करिए, बना के रखिए, पूरा घर में खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, बूढ़ों को खिलाइए, जो जो भी है सब खाइए। आपको नुकसान नहीं होगा। ये चीजें आपको नुकसान नहीं देंगी। मैं बताता हूं, आप नोट कर लीजिए, लिख के रख लीजिए, लिख लीजिए, कापी पेन उठा के लिख लीजिए। और नहीं तो आप वीडियो को भी सेव करके रख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, कहीं भेज भी सकते हैं। तो पहले नंबर पर है जीरा, दूसरे नंबर पर अजवाइन, तीसरे नंबर पर लेना है आपको सौंफ, चौथे में लेना है सनाए, और एक लेना है हींग और काला नमक। मान के चलिए आप 50-50 ग्राम बना रहे हैं। 50 ग्राम ने अजवाइन ले ली, 50 ग्राम जीरा ले लिया, 50 ग्राम सौंफ ले लिया, तो उसके अंदर 10 ग्राम हींग डाल दीजिए।
डबल कर रहे हैं तो हींग की मात्रा भी डबल कर लीजिए। नमक 50 ग्राम से ज्यादा ही डालिए, इससे कम मत डालिए, काला नमक डालिए। इन सबको पाउडर बनाना है, पाउडर बना कर रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि लीवर फैटी हो गया है या कहीं रिपोर्ट में आया है कि लीवर फैटी हो गया है, 1 गिलास पानी लीजिए, 1 चम्मच पाउडर डालिए, उसको उबालिए। जब वो लगभग 1.5 कप रह जाए, फिर उसको गुनगुना पीजिए। आपका लीवर की फैट ऐसे चली जाएगी, पता भी नहीं लगेगा कब में चलेगी। और अगर लीवर फैटी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, तो आप सादे पानी से भी ले सकते हैं, गुनगुने पानी से भी लेते हैं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को फंकी लीजिए और ऊपर से पानी पीजिए। कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप पेट बिल्कुल सही रहेगा, पेट सुबह को साफ भी आराम से होगा, आपको गैस नहीं बनेगी। बहुत सारे फायदे होंगे, बहुत फायदे होंगे, अनेकों फायदे होंगे। जब गैस नहीं बनता है तो फिर वो समझ लीजिए आप स्वस्थ हैं, आप अच्छे की तरफ चल रहे हैं। ये बहुत जरूरी है और बड़ी कारगर दवाई है ये, कारगर, बहुत कारगर है। जब बना के रखिए और इसका लाभ उठाइए, बहुत ही कारगर है। एक दफा फिर बोल देता हूं, जीरा, अजवाइन, सौंफ, हींग, काला नमक, बस इतना ही है। इनको भूनना नहीं है, भूनने वाली दूसरी दवाई बनती है, उसका अलग अलग चीज है वो, ये अलग चीज है, इसको भूनना नहीं है। इसको केवल ऐसे ही पाउडर बनाना है। और अगर थोड़ी सी भी दिक्कत समझ रहे तो आप उबाल करके 1 चम्मच उबालिए, पानी में डालिए, उबालिए, उसको गुनगुना पीजिए। फिर देखिए तजर्बा, तजर्बा देखिए, तुरंत मिनटों में दिखाएगा तजर्बा। और अगर आपको फैटी नहीं लग रहा, कुछ जैसा लग रहा है, तो आप फंकी मार के लीजिए, आपको गैस नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा, पेट बिल्कुल आपका दुरुस्त रहेगा और स्वस्थ रहेंगे आप, बिल्कुल स्वस्थ। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।